फंक्शन में गई और मेरी मम्मी जब पूछने आई तो उनको भी रख लिया कि मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लोगों ने मेरी शादी करवाई थी फ्रॉड करके। भाई है, मेरी भाभी है, मेरी माँ है, पूरा हाय गाइस, आज मैं जा रही हूँ। आपको लगेगा कि ये हर रोज़ सिर्फ हमें मंदिर के ही बात करती है, तो नहीं। मैं जाके आई थी मंगलवार को, फिर बुधवार, मतलब यस्टरडे मैंने कोई व्लॉग नहीं किया शूट, क्योंकि कुछ खास था ही नहीं। घर पे ही थी, आराम किया, घर का काम किया और बस वही। तो आज मैंने सुबह उठ के, अभी बज रहे हैं सुबह के 11:20 हो रहे हैं, सब काम ख़त्म कर लिया है, नहा धो लिया और मैंने नाश्ता सुबह कर लिया था और आलू और मेथी की सब्ज़ी बनाई है और रोटी। ठीक है, तो बस एक रोटी खा ली आलू मेथी की सब्ज़ी के साथ, छोटी सी। और मैं अभी जा रही हूँ खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए। मन बहुत भरा हुआ था, एकदम से मन किया सुबह, तो सोचा जल्दी से जाके आ जाती हूँ, दोपहर तक धूप बढ़ जाएगी। मुझे यहाँ से जाने के लिए आधा घंटा लगता है, आने के लिए आधा घंटा, और वहाँ दर्शन करूँगी। आपको थोड़ी सी झलकी दिखा दूँगी, क्योंकि अगर आपको पूरी व्लॉग देखनी है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है ही, जो मैं यहाँ पे लिंक भी कर दूँगी, या तो फिर आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। लांबा का मंदिर है और बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत प्यारे से दर्शन है वहाँ पे। गुजरात में यहाँ पे खाटू श्याम बाबा को बलिया देव नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको पूरा व्लॉग देखना है तो मेरे चैनल पे जा सकते हो, या तो फिर मैं आपको साथ में लेके चलूँगी। अभी मैंने कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं किया है, नॉर्मल सी ही ड्रेस पहननी है जो मैं रूटीन पहनती हूँ। हेयर वॉश किए हुए थे कल, तो आज मैंने हेयर वॉश तो नहीं किया है, बस रेडी हो गई हूँ मैं। और नया तो ये है कि मैंने ब्लू कलर की आईलाइनर लगाई है, बस वही। और बस लेके चलती हूँ मैं आपको। रेडी हो गई हूँ। ये वॉच मुझे गिफ्ट में मिली थी, नई सेल लगाई है, पता नहीं चल रही है कि नहीं, कभी चलती है कभी बंद हो जाती है, तो आई डोंट नो। मैं ट्रायल के लिए आज पहन रही हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिन्होंने मेरी शादी कराई थी, ठीक है, मैंने उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन करने की पिछले इतने सालों से, 15 सालों से कंप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पुलिस में आप जानते हैं कि क्या हाल है, पैसे दे के रफ़ा दफ़ा कर देते हैं। तो वही सालों से हो रहा था। मैं अकेली जा रही थी तो मुझे भटका देते थे पुलिस वाले कि आज नहीं कल हम बुलाएंगे, साहब इस काम में व्यस्त है, साहब वो काम में व्यस्त है, साहब दूसरी व्यवस्था में व्यस्त है, तो जब आपकी फ़ाइल खुलेगी, आपका नंबर आएगा तो हम बुलाएंगे, ऐसे करके मुझे भेज देते थे जब जब मैं स्टेटस पूछने जाती थी कि क्या हुआ। तो इसके बारे में आगे बात करती हूँ। अब फ़िलहाल मैं चलती हूँ दर्शन के लिए, आने के बाद आपसे बात करूँगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी पॉजिटिव कमेंट देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले मेरे जस्टिस के लिए और मेरी सर्वाइव के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे पास सर्वाइव करने के लिए सिर्फ ये एक ही मीडियम है। अभी मेरे चैनल बहुत छोटे से लेवल पे है, तो आपका साथ और आपका सपोर्ट मुझे बहुत बहुत चाहिए और बहुत ज़रूरी है। मुझे गाइड भी करना, मैं आपकी आभारी रहूँगी।
बस पहुंच गई हूँ मैं मंदिर। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी इसलिए बाल मैंने बांध दिए। काफ़ी भीड़ है, देखो आज काफ़ी भीड़ है। सो हाय एवरीवन, जैसे कि आपने देखा कि मैं मंदिर गई थी और मंदिर से दर्शन करके मैं आ गई थी 1:30 बजे के आसपास। और फिर आके फ्रेश होके चेंज करके, क्योंकि बहुत धूप भी लग गई थी, मुझे पौना घंटा का कुछ रास्ता है, तो थोड़ा रेस्ट किया। फिर अभी लंच किया। अभी बजे हैं शाम के 4 बजे हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो मैंने जब कंप्लेन करी थी 2010 में पुलिस स्टेशन में, जिन लोगों ने मेरी शादी करवाई थी फ्रॉड करके, मुझे बहन बनाया था, मुझे अपने घर पे रख लिया था। जो समाज के लोग होते हैं ना, सिर्फ दिखाते हैं कि आप दोनों पक्ष है, वो एक दूसरे को देखो, दोनों फैमिली को मिलवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इतना डोमिनेंट था कि मुझे रख लिया अपने घर पे। और मेरी मम्मी जब पूछने आई तो उनको भी रख लिया, जाने ही नहीं दिया। पापा की डेथ की वजह से मम्मी है वो डिप्रेशन में थी ऑलरेडी, उनको कुछ होश नहीं था। उनका जो भी सहारा थी, एक इमोशनल सहारा होता है ना जो इंसान का, वो सिर्फ मैं ही थी। और मैं वो एज में इतना बड़ा लॉस है वो समझ ही नहीं पा रही थी, अभी समझने की कोई हालत में नहीं थी। मुझे रख लिया और सुबह शाम दिन रात सब सिर्फ उसके बारे में बात करके, मेंटली टॉर्चर करके, इतना कंजस्टेड इन्वायरमेंट करके रख दिया था कि कुछ समझ ही नहीं आता था। मेरी पढ़ाई भी रोक दी। मैं सेकेंड ईयर बीकॉम में थी और शादी कर ली। 5 साल के बाद जब यहाँ पे आने के बाद मैं पुलिस स्टेशन में गई और मैंने कंप्लेन दी, तो पुलिस वाले मुझे 8 साल तक, 9 साल तक, 10 साल तक यही बता रहे हैं कि आपकी अभी बारी नहीं आई है, जब आपकी बारी आएगी, आपकी एप्लीकेशन खुलेगी तो हम आपको बुलाएंगे। अभी ये साहब है, ये व्यवस्था में है, ये साहब है, वो व्यवस्था में है। उसमें बीच में एक बार एक पुलिस वाला ने ये भी बोला, किसी सूरत या किसी और जगह का एग्जाम्पल दे के, कि वहाँ से भी एक लड़की के साथ ऐसी ही बात हुई थी, ऐसा ही घटना हुई थी। तो हमने उन लोगों की बहुत मदद की, लेकिन उन लोगों ने हमें 50,000 रुपये दिए। तब मुझे समझ नहीं आता था इस कहानी का मतलब क्या और मुझे क्यों बता रहे हैं। लेकिन जब पता चला, समझ आया, तो बहुत साल हो चुके थे, लेकिन मेरे सवाल तब भी वही है क्योंकि शुरू से मेरे साथ वकील भी थे। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा करप्ट सिस्टम है हमारा। तो वो पुलिस वालों ने मुझसे पैसे मांगे इनडायरेक्टली और बोल रहे हमने उस लड़की का ससुराल वालों को बुलाया, उसके हस्बैंड को बुलाया, उसको समझाया, उसको धमकाया। वो लड़की अभी उसके घर पे भी है, अभी वो प्रेग्नेंट भी है। लेकिन मुझे ये सब बात समझ नहीं आ रही थी, क्या ही समझ आती थी, क्योंकि मैं खुद 5 साल के अंदर डिप्रेसिव स्टेट में से गुजर रही थी। बहुत गर्मी है, मैं अभी बाहर बैठी हूँ लाइट की वजह से, प्लीज़ इग्नोर करना। तो बस ये है। और मुझे जब समझ आया, उसके बीच मेरे साथ, मेरे फैमिली के साथ, मेरी मम्मी के साथ बहुत कुछ हो चुका था। जब मेरी शादी कराई थी जिन लोगों ने, उन लोगों ने ऐसा बोला था कभी भी मुझे कुछ भी तकलीफ़ हो तो मैं मेरी माँ को ना बोलूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझे अपनी बेटी बनाया है। वो लोग मेरी शादी करा रहे हैं, वो मेरे पिता है, वो मेरे भाई है, मेरी भाभी है, मेरी माँ है, पूरा परिवार। ऐसे 50 लोगों को इकट्ठा करके, उनके सोसाइटी वाले, उनके अड़ोस पड़ोस के लोग सब में ढिंढोरा पीटते थे कि उन्होंने तो बहुत महान काम कर रहे हैं मेरी शादी करवा के। जैसे कि मैं और मेरी मम्मी रोड पे भीख मांग रहे हैं कि भाई मेरी शादी करा दो।
जबकि मैं सेकेंड ईयर बीकॉम में पढ़ रही थी, मेरी एग्ज़ाम आ रही थी और मुझे एग्ज़ाम देनी थी। पापा की डेथ के बाद मम्मी की जिम्मेदारी मुझ पे आई थी। घर था हमारे पास, लेकिन मम्मी को ठीक करना और मुझे आगे करियर बनाना था, पढ़ाई करनी थी। उसके लिए मैं जॉब भी कर रही थी। मेरी स्टडी के साथ साथ मैं एक छोटी सी जॉब भी कर रही थी, जहाँ पे उस वक्त 2006, 5 और 6 की बात कर रही हूँ, 2500 सैलरी की मैं जॉब कर रही थी, जिससे मेरे स्टडी का खर्चा निकल जाता था और घर का भी छोटा मोटा खर्चा निकाल लेती थी मैं। ठीक है, मेरी मम्मी मुझसे पैसे नहीं लेती थी, वो खुद अपना काम करती थी और घर चलाती थी। लेकिन शादी के बारे में हम लोगों ने कुछ सोचा ही नहीं था। पता नहीं एकदम से क्या हुआ, हाँ हो गई। और पुलिस वालों ने लाखों रुपए लेके उनको महान बना दिया कागज़ों पे। आप समझ सकते हो, कागज़ लिखना तो उनके हाथ में ही है और हमको नहीं बुलाया जाता है जब वो लिखते हैं। हमको ऐसा बताया जाए, आपका काम हो गया है, आपने कंप्लेन दे दी, अब आप चले जाओ, अब जो भी करना है हम करेंगे हमारा काम। तो उनका काम ये था कि पैसे ऐड ले लो, ऐठो जितने ऐठते हैं, हम चक्कर खाएंगे, चक्कर खाने दो, धक्का खाएंगे, धक्का खाने दो। 10 साल के बाद पेपर मैंने जब निकलवाए, जब मैं अग्रेसिवली उसमें एक्टिव हुई, मुझे समझ आया कि मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मेरे वकील बेवकूफ़ बना रहे हैं। 10 साल के बाद पेपर मैंने जब निकलवाए, जब मैं अग्रेसिवली उसमें एक्टिव हुई, मुझे समझ आया कि मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मेरे वकील बेवकूफ़ बना रहे हैं, मेरी पुलिस बेवकूफ़ बना रही है। तब मैंने जब पेपर निकलवाए खुद लड़के, आप नहीं मानोगे, मुझे इतना टॉर्चर हुआ है पुलिस स्टेशन में। वो लोग मुझे पेपर्स भी नहीं देते थे। बहुत हंगामा करने के बाद मुझे जब पेपर्स मिले, तब उसमें लिखा गया है, भाई उन लोगों ने तो मेहरबानी की है मेरी शादी करवा के। आपको मैं पेपर्स भी वो एज अ प्रूफ दे दूँगी, और वो पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड में है, और फाइल को ऐसे ही क्लोज़ कर दिया। पता भी नहीं चला 10 साल के बाद मुझे ये बात पता चली। उसके बाद मैंने मेरे वकील को बोल रही कि 2010 की बात है जब मैंने कंप्लेन दी, उसके 10 साल के बाद मुझे ये पता चला, मतलब 2020। और उसके बाद से मैं इतने वकीलों को मिली हूँ कि मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, लेकिन क्या हो रहा है मेरे साथ, यही चीज़ रिपीट हो रही है। कोई ए दिखा के बेवकूफ़ बनाता है, कोई बी दिखा के बेवकूफ़ बना रहा है, कोई सी दिखा के बेवकूफ़ बना रहा है। बट जो मुद्दे की बात है, जो पॉइंट की बात है, जो एक्शन लेना है, वो एक्शन हो ही नहीं रहा है। जो बात सही है वो आज तक रखी नहीं गई। 2026 चल रहा है और आज है 12 मार्च 2026। इसलिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि प्लीज़, औरत का देखिए कोई घर नहीं होता, ना मायका ना ससुराल, कहाँ जाएंगी। सब हैं, सब ये करते हैं, भाड़े पे घर लेने जाओ, रेंट पे, तो रेंट के लिए घर भी कोई नहीं देता है, क्योंकि उनको भी ये साथ में चाहिए, एक मर्द होना चाहिए। अकेली औरत है और वो ईमानदारी से अपनी मेहनत से अपना काम करने जा रही है, अपना जॉब करने जा रही है, अपनी पढ़ाई करने जा रही है और रहेगी, और रेंट भी देगी, रेंट भी दे रहे हैं, एडवांस देने के लिए भी तैयार है। लेकिन अहमदाबाद सिटी में 2026 में भी कोई घर देने को तैयार नहीं है। उन औरतों को फिर भी घर मिल जाते हैं जिनके साथ बच्चे हो, लेकिन बच्चे ना हो तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई इसकी कैरेक्टर ख़राब होगी। लेकिन लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि भाई कैरेक्टर एक तरफ से तो ख़राब होती नहीं है, कोई करने वाला भी तो होगा उसका कैरेक्टर ख़राब, तो वो मर्द समाज को क्यों नहीं बोलते हैं। जो समाज है वो मर्द का ही है, पुरुष प्रधान समाज है हमारा। वो यहाँ के लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते, और सोचने वाले की सोच को क्यों ख़राब नहीं सोचते। जब आप देखा नहीं, आप जानते नहीं हो, आप एकदम से कैसे किसी को ऑफेंड कर लेते हो, फिर सामने वाला इंसान आवाज़ उठाएगा तो सीधा उसके कैरेक्टर पे जाओगे। ये कौन सी इंसानियत हुई, ये कौन सी सोशल मेंटालिटी हुई, ये कौन सा समाज आगे बढ़ा है, कहाँ है विकास। ठीक है, तो कहीं पे भी नहीं हुआ है। इसलिए प्लीज़
ये वीडियो में आप मुझे अपने सजेशंस दीजिए, हेल्प कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को व्यूज़ और शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।